नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो वायव्यारं नमो उपज्जायारं नमो लोहे सवसावरणम् अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी चिट्ठई आदे तम्मह आदाहु में शरणम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण अधिकार का एक साथ बोलिए सभी। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे कोई विरला ज्ञानी या में साधवाद अधिकारा ताको जो कीजे विस्तारा तो ग्रंथ अति शोभा पावे वह मंदिर यह कलश कहावे तब चित अमृत वचन हरि बोले अमृत आचार्य बोले कुंद कुंद नाटक विषय करो धर्म अधिकार स्यादवाद में साधि में कहो अवस्था द्वार कहो मुक्ति पद की कथा कहो मुक्ति का पंथ जैसे धृत कारज जहाँ तहाँ कारण नदीमंथ। समय सार महान ग्रंथ अनेकों शास्त्र रचे गए हैं, लेकिन समय सार से बेजोड़ कोई शास्त्र है नहीं, क्योंकि समय सार के ही आधार पर सारे शास्त्र लिखे गए हैं। समय सार में जो चर्चा की गई है वही चर्चा आगामी जितने भी शास्त्र लिखे हैं या लिख रहे हैं जो और लिखे जाएंगे, उन सब में एक ही मार्मिक चर्चा है कि अपने स्वभाव को जानो। वही समय सार का संदेश आचार्य कुंदगुन स्वामी ने हमको दिया, अमरचंद स्वामी ने दिया, टोडरमल जी ने दिया, बनारसी दास जी ने दिया, बहुत लोगों ने समय सार का संदेश दिया। और हम सभी ने अभी पूजन भी की, कितनी मार्मिक पूजन, कितने समय सार शब्द आ गए, है ना। देखिए इसी सिमंदर पूजन का एक अर्थ आपको बताना है। धूप का छंद ना, धूप का छंद आपको याद होगा अधिकतर लोगों को। धू धू जलती दुख की ज्वाला प्रभु त्रस्त निखिल जगती तल है बेचेत पड़े सब देही है चलता फिर राग प्रभंजन है। ये तो सरल है, ये अर्थ तो समझ में आता है। धू धू जलती दुख की ज्वाला प्रभु त्रस्त निखिल जगती तल है बेचेत पड़े सब देही है चलता फिर राग प्रभंजन है। ये तो समझ में आता है। अगली लाइन सुनना। यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में अज्ञान तमाव्रत चेतन ज्यों 84 की रंग रलियों में। यहाँ लेखक ने क्या सोचा है? यह धूम घूमरी खा खा कर, ये धूम घूमरी क्या होता है ना, है ना, समझ गए ना आप लोग क्या है। अब देखो लेखक ने भी क्या सोचा है, क्या है छंद कौन सा, धूप का, मतलब अग्नि का, है ना, मतलब धूप खेलते हैं ना लोग। तो देखो विचार करो, धुआं दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसे उड़ रहा है, धुएं का आकार ही, धुआं कहीं भी जलाओ ऐसे ही उड़ेगा। वही यहाँ कल्पना की है कि जीव इस धुएं की बात ही संसार में ऐसे ऐसे उड़ रहा है। मतलब क्या कल्पना करके, कैसे उन्होंने कल्पना करके यहाँ फिट किया है, समझिए आप। ऐसी कल्पनाएं बहुत सारी हैं। देखिए एक और दिखाता हूँ आपको।
ये जयमाला का ही छंद देखते हैं। देखिए, वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ, सीमंधर निज सीम में शाश्वत करो निवास। पहली लाइन देखिए, वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ, मतलब देह में रहकर भी विदेही है। विरोधाभास अलंकार है इसमें, देह में है फिर भी विदेही है। अब कुछ लोग सीमंदर स्वामी को विदेशी कहते हैं, ये विदेशी है, इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने विदेश का वर्णन नहीं किया कि मैं विदेश से आया हूँ। समझे आप, मतलब कहीं भी हो, लेकिन वीतरागता सर्वज्ञता तो एक ही है ना। कल सिद्ध करेंगे सर्वज्ञ सिद्धि में किसी मंडल भगवान आज कैसे हैं, प्रूव करके दिखाएंगे आचार्य थे। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे छंद हैं। अब क्या कहें आप लोगों की गलतियाँ, तो भाई कितना अशुद्ध पढ़ते हैं आप लोग भाई, कोई बात नहीं, अब क्या करें। आप लोग समझिए भैया, अशुद्ध पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, शुद्ध पढ़ना चाहिए। हम नमो का मंत्र चट्टारी मंगल पाठ अगर गलत बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। जो मेन जिसको सीखा है हमने बचपन में, सभी ने यहीं से शुरुआत की है। हमारे मम्मी पापा ने बोलो नमो अरिहंताणम, बोलो चट्टारी मंगलम, यही सिखाया है ना। अब इसको गलत बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, अभी हमने एक छंद पढ़ा था मंगलाचरण में, मंगलम भगवान वीरो, उसको सभी एक साथ बोलिएगा फिर से। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम कुंद कुंदार्यो, मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम्। आपको कुछ गलती लग रही है इसमें? क्या गलत बोला है आप लोगों ने? कुंद कुंदार्यो, प्रधानाम बोलते थे, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, प्रधानम। अच्छा, सही पकड़े, सही सही, ये वो तो ठीक है, ये वाला सही पकड़ा है उन्होंने। प्रधानम होता है या प्रधानाम होता है? प्रधानम, प्रधानम। तो अभी आप लोगों में से प्रधानम होता है, प्रधानाम नहीं होता। प्रधान, आपको पता है प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, इस पंक्ति का सरल अर्थ यही है कि सभी धर्मों में प्रधान, मतलब जैन धर्म प्रधान है, उनको उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर ये प्रधानम मूल शब्द तो ये प्रधानम ही बोलना है। अगर आप विचार करो, प्रधानाम बोला तो क्या दिक्कत आएगी। प्रधानाम, अब पंक्ति पढ़ो, प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, उसमें एक वचन था, यहाँ बहुवचन है। अब इसका अर्थ बताऊं, सभी प्रधान धर्मों में जैन धर्म प्रधान है। सभी प्रधान धर्म, आप बोल रहे हो भगवान की पूजा, आपने सब कुछ मिला दिया। आप देखो, एक तो प्रधानम एक वचन है भाई, जैन धर्म को महान बता रहे हैं सबसे। अब प्रधानाम बहुवचन लगाओगे तो सभी प्रधान धर्मों में जैन धर्म प्रधान है। समझे आप? और ऐसी अब चट्टारी उसमें आप लगाते ना, क्या है, नीचे अधिकतर नीचे ही गलती होती है, धम्मो लोगोत्तमो, ये बोलना चाहिए। अब धम्मो लोगोत्तमा माँ बोलते हैं, लोगोत्तमो को चट्टार, देखो कितना एक अर्थ का कितना अनर्थ हो जाता है। हमें लगता है हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान की पूजन करके आए हैं, आप तो सब घोलमाल करके आए हो। क्यों, कैसे कह सकते हैं भगवान की पूजन करके आए हैं? कैसे कहेंगे आपने जैन शासन को मिला दिया सबके साथ? हमें लगता है हमसे कुछ। अब आज कौन सा दिन है? उत्तम त्याग, आकिंच त्याग हो गया ना, आकिंच 2 दिन बचे हैं, आकिंचन और ब्रह्मचार्य, ये 2 दिन पूजन मैं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा आपको गलती आप लोगों को पता ही होगा वैसे। अब कुरुवंतु ते मंगलम या कुरुवंतु मे मंगलम? कुरुवंतु में बोलते हैं, फिर तो बोलते हैं। अरे भैया सुनो, जिनको संस्कृत थोड़ा देखो भैया, जब एक जना बोल रहा हो ना तो मैं बोलो, आप पर्सनल बोल रहे हैं, लेकिन हम सब समूह में बोल रहे हैं। तो कुरुवंतु ते, सा तऊ ते, ये ते बहुवचन है, ते सब एक साथ लगना चाहिए। उसमें मैं कैसे लगा सकते हो? अब पुष्पांजलि छिपेगा तो पुष्पांजलि छिपामी, शिपामी, सब ग्रुप में बोले तो शिपामी। नहीं, उल्टा हो गया। आप अकेले बोल रहे हो तो अहम के साथ लगता है शिपामी, अहम के साथ। और शिपेत मतलब बहुवचन, आप सब एक साथ ग्रुप में बोलो तो शिपेत। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीज की गलती हो जाती है अपन से। ठीक है, एक बार थोड़ा मैं आपको, और आप लोग ये पूजा पीठी का संस्कृत में क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? वही अशुद्धि वो बोल जाती है, बस वही। ठीक है, संस्कृत में ही बोलना चाहिए भैया, मूल तो संस्कृत में ही लिखा है, तो संस्कृत में क्यों? अब थोड़ा 1 दिन में हम कराएंगे ना, संस्कृत से कराएंगे। रोज हम संस्कृत में ही करते हैं, मगर अभी सब सामूहिक अच्छा वर्ड गलत हो जाते करके हिंदी में। कोई बात नहीं, हम कल कराएंगे तो संस्कृत से कराएंगे। ठीक है, आपको आनंद आएगा, संस्कृत का आनंद ही अलग है। ठीक है, इसलिए आप लोग विचार कीजिएगा थोड़ा बहुत।
बहुत सारे वाक्य में अपनी अशुद्धियां हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए जिनवानी अशुद्धि के लिए नहीं भाई, जिनवानी शुद्धि सुधारने के लिए है। अगर हम अशुद्धि जिनवानी से सीखेंगे तो क्या सीखा हमने, दिमाग रखिए। चलिए समय सार पे आते हैं। आज हमें स्याद्वाद अधिकार का उपसंहार करना है। बस हो गया। स्याद्वाद अधिकार का उपसंहार करना है। अनेकांत स्याद्वाद हमने इतने दिनों के माध्यम से समझा है कि कैसे जीवन में अनेकांत स्याद्वाद की आवश्यकता है। चलिए देखिए, अनेकांतवाद और स्याद्वाद ये दो ही वाद हैं जिनवाणी में या पूरे जगत में। इनके बिना कोई जगत है ही नहीं, इनके बिना कोई वाक्य नहीं है। दुनिया का कोई भी वाक्य हो वो अनेकांत स्याद्वाद में ही गर्भित हो जाता है, वो सप्तभंगी में ही लगता है। कोई भी वाक्य, कोई से छोटा वाक्य, बड़े से बड़ा वाक्य। इसलिए अनेकांत स्याद्वाद को हमको समझना चाहिए। हमने कल भी बताया था कि स्याद्वाद अधिकार क्यों लिखा, क्योंकि समय सार में हर जगह लिखा आत्मा को ज्ञान मात्र चैतन्य आत्मा ही जानो। ज्ञान मात्र शब्द बहुत मिलेगा। तो शिष्य को प्रश्न हो गया कि आत्मा ज्ञान मात्र ही है क्या, दर्शन मात्र नहीं है, उसमें दर्शन नहीं है, उसमें सुख गुण नहीं है, उसमें वीर गुण नहीं है। तो भैया जो स्याद्वाद को समझेगा उसको समझ में आएगा कि जिस समय जिस चीज को मुख्यता से बात की जाए वो मुख्य रहता है, बाकी सब गौण है। मुख्य गौण का सिद्धांत हमको समझना चाहिए। इसलिए स्याद्वाद तो मतलब बहुत जरूरी है। देखिए मैंने आज थोड़ा निकाला है आपके लिए, आपको बहुत सरल रहेगा। देखो अनेकांतवाद है ना, अनेकांतवाद एक तरह से आप समझो नेचर ऑफ रियलिटी है। अनेकांतवाद कि भाई जो नेचर है उसको समझाता है अनेकांतवाद, और स्याद्वाद उसको कहने की पद्धति है। अब आप देखो कोई भी वाक्य लगाओ आपका स्याद्वाद से सिद्ध होगा, ठीक है। मतलब दुनिया का कोई वाक्य ही नहीं है। देखो एक वाक्य पढ़ता हूँ, कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो 100% सत्य हो, और कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो 100% झूठ हो। समझना वाक्य बहुत गंभीर है। मतलब वो कोई भी वाक्य 100% सत्य भी नहीं है और 100% झूठ भी नहीं है। अब विचार करो, देखो बहुत सारे वाक्य हैं। अब आप देखो स्याद्वाद का हमारा डेली लाइफ में क्या उपयोग है। ये तो अध्यात्म में हमने बता दिया, ये तो सिद्धांतों की बात हो गई। प्रश्न वही उठता है कि जिनवाणी तो आर्ट ऑफ लाइफ का नाम है, तो स्याद्वाद का भी जीवन में उपयोग होना चाहिए ना। अब आप विचार करो, हम सुबह उठते हैं और रात के सोने तक हमारा जीवन स्याद्वाद में ही होता है। विचार करो, अब देखो जैसे कि रोटी खा लो ऐसा बोलते ना, रोटी खा लो। रोटी खानी है क्या, सिर्फ रोटी मतलब थाली में सिर्फ रोटी परोसना बस, समझे आप। दाल भी तो होती है, चावल भी तो होता है। पंखा लगा देना मतलब पंखा चला देना, समझे आप। कितने वाक्य ऐसे हैं। और देखो मैंने थोड़ा विचार किया, मैंने निकाले। देखो सुनना ध्यान से। एक बार एक घर में एक सेठ जी थे, उनका एक नौकर था। तो कोई घर में मेहमान आए, सेठ जी ने कहा पानी लेकर आओ। वो पानी ऐसी बिना ट्रे में रखे ऐसे हाथ में गिलास रख कर ले आया, ठीक है। अब सेठ जी ने कहा कैसे मेहमान आते हैं जब ट्रे में अच्छे से रख कर लाना चाहिए गिलास को। ठीक है भैया, मतलब कोई भी कार्य हो ट्रे में रख कर लाओ जब भी कोई मेहमान है, समझा करो बात को। ये हमारा आदर्श है, पद्धति होती है। अब सेठ जी ने, अब कल सेठ जी कहीं जा रहे थे, सेठ जी ने कहा जूते लाओ मेरे। समझ जाओ क्या होगा। जो मुख्य गौण नहीं समझेगा भाई, वाणी में मुख्य गौण वाणी के धर्म है, वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता, वाणी में मुख्य गौण होता है। अब जो स्याद्वाद नहीं समझता वो क्या करेगा, जूते ही ले आएगा ट्रे में रखकर, समझे आप। एक बहुत सारे सिद्धांत देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक राजा और उसका एक नौकर, नौकरी ऐसे करते हैं मतलब नौकरी बनकर रह जाते हैं। एक बार एक राजा नौकर बाहर जा रहे थे, राजा घोड़े पर बैठ गए। समझना ध्यान से सुनना। राजा घोड़े पर बैठ गया और नौकर पीछे पीछे चल रहा है, और राजा का पीछे सामान रखा है घोड़े पर। राजा ने कहा देख कर चलना। क्या कहा, देख कर चलना, बस इतना कहा। मतलब आप समझो कोई चीज गिर जाएगी तो उठा के रख लेना अपने पास, देख कर चलना। अब राजा चलते गए, राजा को कोई सामान गिर गया। कहाँ गिर गया, वो पीछे गिर गया था। अब तब तेरे को पता है पीछे गिर गया था तो उठाया क्यों नहीं, आपने कहा था देख कर चलना, मैंने देख लिया ना उसको गिर गया, खत्म कहा। अब चलो ठीक है, राजा ने समझा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, तेरे को नहीं समझाया, मैं ही मूर्ख बन गया। एक काम करना, जब कोई चीज गिरे तो उसको उठा लेना। अब वापस जा रहे थे, ठीक है, वापस गए, राजा अपने घर पहुंच गया, वो नौकर भी उसके साथ गया। राजा ने पूछा कुछ गिर गया था क्या, हाँ कुछ तो मतलब कुछ गिर गया था, इस थैली में मैंने रख दिया। थैला खोल के देखा तो उसमें घोड़े का मल था। समझ ही नहीं पाया वो बेचारा कि कुछ भी गिर जाए वो नहीं उठाना भैया। अब मुख्य गौण कैसे समझ में आएगा। इसलिए स्याद्वाद का सिद्धांत बहुत समझने योग्य, ये डेली लाइफ के सिद्धांत है हमारे,
कि हम बोलते अवश्य हैं। अब देखो एक बच्चा आपके यहाँ मॉल है, यहाँ पे डूंगरपुर में मॉल, तो देखो एक बच्चा यहीं पे लगा लेना, एक बच्चा मूवी देखने के लिए गया, सुना होगा आप लोगों ने, प्रसिद्ध उदाहरण है, मूवी देखने के लिए गया, अब रात को आने में देर हो गई, माँ ने गेट खोला, एक और देख कर आ जा, समझ गया, एक और देख के आ जा। वो बच्चा, माँ ने तो आज कह रही एक और देखा, चलो, वो बच्चा मूर्ख जो माँ की भाषा नहीं समझ पाया। मतलब मुख्य गौण के सिद्धांत कहाँ लगाने चाहिए, समझना चाहिए। अब बताओ, स्यादवाद आर्ट ऑफ लाइफ है, स्यादवाद के बिना हम जी ही नहीं सकते, नहीं तो स्यादवाद के बिना हर समय कोलाहल मच जाएगा। स्यादवाद से हम मुख्य गौण समझ जाते, भाई वो क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए, हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाला समझ जाता है। हाँ, निश्चय व्यवहार, इस स्यादवाद, निश्चय व्यवहार, नए प्रमाण सब अपन को समझना चाहिए। अब आप देखो बहुत सारे जिनवाणी के वाक्य में हम लगाते हैं, तो बाकी मतलब नॉर्मल बात। अब जिनवाणी के वाक्य में लगाओ, सबसे बड़ा दान कौन सा है? त्याग धर्म का दिवस है ना, सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान 4 प्रकार के, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अगर क्या, कौन सा? ज्ञान दान। अगर आप कोई भी दान को सबसे बड़ा सर्वथा मान लोगे तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? जैसे एग्जाम्पल, अगर हम ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, इसको सर्वथा मान लो, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, इसको सर्वथा मान लो। भैया जो भूखा है आपके घर में आया है, उसको ज्ञान दो, ज्ञान दान तो सबसे बड़ा है ना, हम तो ज्ञान देंगे, भैया बैठ जा, जिनवानी सुनाते हैं, नहीं समझ में आएगा उसको, भाई तू मेरे को भोजन दे। अब देखो जिनवानी में एक एक वाक्य। अच्छा बताओ, अभव्य जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? अभव्य जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। ऐसी बातें कर रहे हो, जिनवानी के विरुद्ध बोल रहे हो भाई। अगर अभव्य जीव मोक्ष जाने लगे तो मोक्ष भर जाएगा, इसलिए तो अनादिकालीन की परंपरा बनी है, नेचर है, तो स्वभाव है कि भाई अभव्य कभी मोक्ष नहीं जा सकता। अगर इसको सर्वथा मान लो तो क्या दिक्कत आएगी? अभव्य कभी मोक्ष नहीं जा सकता, इसको सर्वथा मान लो तो क्या दिक्कत आएगी? अरे भैया किसी का नाम अभव्य हुआ तो वो तो मोक्ष जा सकता है ना। अभव्य सेन मुनिराज की कथा मिलती कि नहीं मिलती? भैंस उड़ गई, बोलते ना भैंस उड़ गई, भैंस उड़ सकती है कभी? नहीं उड़ सकती। गांव में एक आदमी ने शोर मचा दिया, मेरी भैंस उड़ गई, मेरी भैंस उड़ गई। अरे उसकी चिड़िया का नाम भैंस था, उड़ गई ना। स्यादवाद के सिद्धांत कहाँ कहाँ कितने जरूरी है, ये अनेकांतवाद स्यादवाद समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? आपका कोई राजनीति नहीं चल पाएगी हमारी, क्योंकि राजनीति में दोनों पक्ष चाहिए, एक विरुद्ध एक उसके विपक्ष, समझे आप? कुछ नहीं हो पाएगा। स्यादवाद के सिद्धांत बहुत जरूरी हैं, हर कार्य में, हर वाक्य में स्यादवाद लगता ही है। मैंने बोला हर वाक्य में स्यादवाद लगता ही है, इसमें भी स्यादवाद लगा हुआ है, समझा? इसे देखो आचार्य ने कैसे कैसे दृष्टांत निकाल कर हमको समझाए हैं। बहुत सारे हैं, मतलब मैंने तो बहुत सारा लिखा है कि आपको आज बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि आज अंतिम दिन है ना, मतलब स्यादवाद अधिकार का। ठीक है, बहुत सारी अपन ने चर्चाएं की हैं, समय समय पर याद आएगा तो आपको बताता जाऊंगा। इसलिए स्यादवाद को समझना बहुत, आपको लग रहा है ना स्यादवाद कितना जरूरी है, अनेकांतवाद स्यादवाद सिद्धांत जैन शासन का कितना जरूरी है। इसको जीव पे कटाऊं थोड़ा, हाँ हाँ, देखिए बहुत बढ़िया याद दिलाया, ये लिख कर लाया था। जीव को सर्वथा नित्य मान लो और जीव को सर्वथा अनित्य मान लो, क्या दिक्कत आएगी? सोचो विचार करो। जीव सर्वथा नित्य है, सांख्य मत ऐसा मानता है, जीव सर्वथा नित्य है, बौद्ध मत ऐसा मानते हैं। अब क्या दिक्कत आएगी? अगर जीव सर्वथा नित्य है तो मेरे पुरुषार्थ तो कोई फायदा नहीं, मैं साधना नहीं करूंगा, क्योंकि नित्य है ना, मोक्ष स्वभाव से नित्य, नहीं करो पुरुषार्थ। और जीव सर्वथा नित्य तब भी पुरुषार्थ करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अनित्य ही है। मोक्ष मतलब पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नित्य मान लो और अनित्य मान लो। इसलिए लिखा ना सर्वथा, ये सर्वथा शब्द बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है, इसलिए बोला है स्यादवद, भाई किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा नित्य नहीं है, तो आपका पुरुषार्थ भी जिंदा रहा, आपकी मेहनत भी जिंदा रही, स्वभाव भी जिंदा रहा, समझे आप? ऐसे बहुत सारे आप लगाओ एक एक वाक्य पे। कौआ कौन से कलर का होता है? पक्का सोच लो, अगर सर्वथा काला मान लोगे तो हर काले को कौआ कहना पड़ेगा। देखो भैया, कौआ काला भी होता है, कौआ सफेद भी होता है, कौआ लाल भी होता है। कैसे? खून की अपेक्षा लाल होता है, हड्डी की अपेक्षा सफेद होता है, समझे आप? ऐसे बहुत, एक पंडित जगन मोहन लाल जी हुए, नाम सुना होगा, उन्होंने स्यादवाद पुस्तक लिखी है, स्यादवाद उस पुस्तक का नाम है, उसमें कभी देखना ऐसे बहुत दृष्टांत घटाएं जिनवाणी के, लौकिक प्रयोग के बहुत सारे, मतलब भरे पूरी पुस्तक इससे ही भरी हुई है दृष्टांत के माध्यम से। ये तो हमने सिर्फ अनेकांत स्यादवाद लगा रहे हैं, उन्होंने तो सप्तभंगी भी लगाया है,
दैनिक प्रयोग में सप्तभंगी, कभी पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो आप समझो एक जीव में लग गया, आप हर में लगाना, हर में। अब आप अपने आप होमवर्क है हम सबका, एक एक वाक्य लिखो, इसको सर्वथा मानो तो क्या दिक्कत, इसे कथनचित मानना पड़ेगा, कथनचित ये भी है और कथनचित ये भी है, हर वाक्य लिखो, ये अपना होमवर्क है ना। अब कोई भी वाक्य पढ़ो तो मान आप सर्वथा लगा सकते हो तो आपको क्या दिक्कत आएगी, अपेक्षा लगाओ तो आपको समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। इसलिए आप देखो अनेकांश आद्वाद कितना मुख्य है, अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। बाकी सब जगह यही तो होता है, अनेकांश आद्वाद नहीं माना इसलिए लोग परेशान हैं। अब भैया उसने मेरे को दुखी कर दिया, इसको अब सर्वथा, जीव को कोई सर्वथा दुखी कर दे तो क्या दिक्कत है, जीव दुखी रहेगा फिर। भाई हमको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, कथनचित लगा दो, कथनचित हम दुखी हैं, कथनचित हम उसकी बात से सुखी हैं। तो निंदा, कोई निंदा करे तब भी, मुनिराज देखो, मुनिराज यही अनेकान लगाते हैं, क्योंकि निंदा करे चाहे प्रशंसा करे और वो सर्वथा मानेंगे तो उनको, उनके मन में रहता है सर्वथा मानूंगा तो मेरे को दिक्कत है, मेरे राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए नित्य मानो, कथनचित मानो। समझे आप, कितने सारे सिद्धांत हैं, आप सोचो जिनवाणी में एक एक वाक्य हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कितने कितने निकाल सकते हैं, और उसमें सर्वथा और कथनचित लगाओ तो आनंद आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, अब मैंने बहुत सारा सुबह लिखा है, बहुत सारा, और आपको जितना दे पाए कोई बात नहीं। चलिए, बनारसीदास जी और अमृतचंद स्वामी ने स्याद्वाद अधिकार लिखा है और इसमें बहुत सारे मतों का निराकरण किया है। भाई कितनी कितनी मान्यताएं हैं, ये 14 मान्यताएं हैं, वैसे 14 मुख्य हैं, वैसे इनमें भी बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताओं की कमी नहीं है, इसलिए हम 14 जो मुख्य मान्यताएं उनका खंडन पंडित बनारसीदास जी ने किया है। ठीक है, चलिए अपने कितनी मान्यताएं हो गई टोटल, गिनो भी कितनी हो गई, पेज निकालो अब। ये देह नसे जीव नसे देह उपजत लसे, हाँ, ये 7वीं 8वीं मान्यता हमारी थी, सॉरी 8वीं 9वीं, कि भाई जीव, देह की उत्पत्ति में जीव की उत्पत्ति और देह के नाश में जीव का नाश, ये जीव की मान्यता थी। ठीक है, ये कल थोड़ा जल्दी हो गया था, इस पर ज़्यादा विचार नहीं कर पाए थे, इस छंद को पुनः पढ़ते हैं। हाँ जी, यही है ना, को दुर्बुद्धि कहे, ये वाला है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये को दुर्बुद्धि कहे, उसके बाद नीचे आएगा ये कंचुक वाला, मतलब दोहा दे रखा है 2 लाइन का। ठीक है, चलिए, को दुर्बुद्धि कहे पहले ना हो तो जीव, देह उपजत अब उपजो है आई के, जो लो देह तो लो देह धारी फिर देह नसे, रहे गो अलग ज्योति ज्योति में समलाई के, संग बुद्धि कहे जीव अनादि को देहधारी, जब ज्ञानी होए गो कबहु काल पाई के, तब ही सो पर तजी अपनो स्वरूप भज, पावे गो परम पद करम नसाई के। समझ में आ गया होगा भाई, जीव कह रहा है कि जब इस जीव की उत्पत्ति, हाँ क्या शिष्य कह रहा है, हाँ शिष्य, शिष्य मतलब एकांतवाद वाला जो है, जिसने एकांत पक्ष को मान रखा है, वो क्या कह रहा है भैया कि ये 5, इसमें मान्यता थोड़ी स्पष्ट की है, कल भी हमने बताया था। देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 स्थावर मतलब इन 5 तत्वमय शरीर के उत्पन्न होने से जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये मत हमने कल भी बताया था, चार्वाक मत होता है जगत में, उनकी मान्यता ऐसी होती है कि जीव की उत्पत्ति इन 5 भूतों से हुई है। ठीक है, लेकिन ये सर्वथा ये गलत है भाई, 5 भूतों से अगर उत्पत्ति होती भाई, ये खुद ही जीव है पहली बात तो, और जीव मतलब आप देखो 5 भूत को मानते हैं अचेतन, अपन तो जीव मानते हैं, क्योंकि जैन दर्शन ये जो स्थावरों को जीव कहता है, वो लोग मानते हैं अचेतन, तो अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो गई, ये तो नियम ही नहीं है, गलत है भाई, तो इससे तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अगला देखो, जब तक शरीर रहता है तब तक जीव रहता है, और शरीर के नाश होने पर जीवात्मा की ज्योति में ज्योति समा जाती है। भाई ऐसा वो लोग मानते हैं कि दीपक की लो दीपक में समा गई, ऐसा वो लोग मानते हैं। अब देखो, इन पर सम्यक ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि काल से देह धारण किए हुए हैं, नवीन नहीं उपजता, और न देह के नष्ट होने से वह नष्ट होता है। कभी अवसर पाकर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा तो ऐसी बात समझ में आएगी, भैया देह तो मिलता जाएगा, ये मिला है फिर कोई और मिल जाएगा, फिर कोई और मिल जाएगा, लेकिन चेतन जैसा का जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। हाथी का शरीर में भी जीव है, चींटी के शरीर में भी जीव है, समझा।
तो दोनों में जीव है, संकोच विस्तार से वो जैसा है वैसा रहता है। ठीक है, इसलिए अपन कभी अवसर पाकर, हाँ, अनादिकाल से कभी अवसर पाकर, कितनी बड़ी बात दिखती। देखो इसमें छंद में निकालो, छंद में आपको मिलेगा भावेग, हाँ, जब ज्ञानी होए गो कबहू काल पाई के, कबहू काल पकेगा, जब तू ज्ञानी होगा तब तेरे को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अज्ञानियों को तो कान में भी नहीं रुचती जिनवाणी, भाई इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा। जो ज्ञानी होंगे वो सुनेंगे, वो कंठ में बसाएंगे, हृदय में बसाएंगे, जीवन में बसाएंगे। कबहू काल पाई के, कभी ना कभी अवसर आएगा। अब देखो राजमल जी पांडे ने लिखा है समयसार कलश की का में, केवल ज्ञान में ऐसी नोंद है कि हर जीव को मोक्ष कब होगा। नोंद मतलब समझ तो नोट है, नोट, केवल ज्ञान में नोट है कि जीव को मोक्ष कब होगा, कभी ना कभी तो होना है, ये तो नक्की है। हम फोन करके अरे भाई वो वही बात हो गई, समोषण में जाएंगे, वो भामंडल में देखो, वो है ना भामंडल की जो तीजा का मगात भवि देखा था निज भव साथ साथ। अब किसी को भव ही नहीं दिख रहा, उसका मतलब उसका भव खत्म, उसके भव का अभाव हो गया, वो मोक्ष जाने वाला है जीव, समझे आप। तो भाई ये तो सरल है, मतलब आचार्य कुंद का सौभाग्य देखो, उनको तो पता लग गया होगा मेरे को मोक्ष कब होने वाला है, क्योंकि वो गए थे ना विदेश क्षेत्र। अब आप देखो इसमें विचार करो, हम सोचो कुंद स्वामी के जीवन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने फिर भी इसका वर्णन कहीं नहीं किया। इसके पीछे पता है क्या दोष है? अगर कुंद स्वामी लिखते कहीं पर भी कि मैं विदेश क्षेत्र गया था, मैंने सिमंदर भगवान की वाणी सुनी और मैंने यहाँ पर ग्रंथ लिखे, तो इसमें क्या दोष आता? उनने विचार किया था। अब ये बताओ, ये तो वही बात हो गई ना, किसी को जीवन में राष्ट्रपति अवार्ड मिला और वो अपने गुणगान ना करे तो क्या फायदा राष्ट्रपति अवार्ड का? उन्होंने विचार किया, सुनना ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मैं विदेश क्षेत्र गया हूं तो भैया आने वाले समय में हर मुनिराज को विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उच्च हो गए ना। समझा आप क्या दिक्कत आ जाती कि हर मुनिराज को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं कुंद के बराबर हूँ, मेरे को भी विदेश क्षेत्र जाना। और विदेश क्षेत्र का 3 मुनिराजों का उल्लेख आता है, पता है ना आपको, कुंद स्वामी, उमा स्वामी और पूज्यपाद स्वामी, इन 3 मुनिराजों का उल्लेख आता है विदेश क्षेत्र जाने का। और पूज्यपाद ने भी कहीं उल्लेख नहीं किया, उमा स्वामी ने भी कहीं उल्लेख नहीं किया। कितनी मतलब आगे कितना सोचते थे आचार्य। हम तो आप इतना सा सोचते हैं, वो भविष्य का भी सोचते थे कि भाई हमें भविष्य भी तो जिंदा रखना है, हमें आगामी जितने मुनिराज होंगे उनको भी तो जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी बात कोई मानेगा ही नहीं। रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, रिद्धियाँ, वो आकाश गामिनी रिद्धि प्रकट हो गई तो आप जा सकते हैं विदेश। ऐसा है क्यों? कुंद स्वामी, उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, तीनों को आकाश गामिनी विद्या सिद्धति, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में, शास्त्रों में मिलता है। आप देखो कितना आचार्य, इसलिए उन्होंने अपनी कहीं पर भी नहीं लिखा, तीनों आचार्य ने कहीं नहीं लिखा कि मैं विदेश क्षेत्र गया हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, इतना जीवन में इतना बड़ा अवसर, इतना महासौभाग्य मिला था, तब भी उसका वर्णन करने में अशक्य थे कि भैया आगे लिखते तो आगे हर मुनिराज को विदेश क्षेत्र जाना पड़ता, सिद्ध करना पड़ता कि मैं भी विदेश क्षेत्र गया हूँ। तो आगे देखो कोई मुनिराज झूठा झूठा लिख देते। आपको पता कुंद स्वामी के 5 ग्रंथ, बोलो, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचाष्टिका, अष्टभाव। उमा स्वामी का कौन सा ग्रंथ है? तत्वासुर, एक ही। पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश हो गया, सर्वासिद्धि हो गया, समाधि तंत्र हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं। आपको सुनो आश्चर्य और बताता हूँ, इतिहास में बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं ना, 3 ग्रंथ मिले हैं, कुंद शावकाचार, उमा स्वामी शावकाचार और पूज्यपाद शावकाचार। क्या नाम है? कुंद शावकाचार, पूज्यपाद शावकाचार, उमा स्वामी शावकाचार। अब हमें तो नाम से भाई उमा स्वामी कुंद ने शावकाचार भी लिखे हैं, पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ा, हमने क्या, पंडित ये मेरी भावना के रचयिता कौन है? जुगल किशोर जी मुख्तार, ठीक है ना, मुख्तार, उन्होंने पढ़े, उन्होंने इनकी समीक्षा की। अरे भैया इसमें ना कितने चरणानुयोग से विरुद्ध बातें हैं। अब नाम क्या है? कुंद शावकाचार, उमा स्वामी शावकाचार, पूज्यपाद शावकाचार, वो बातें कितनी गलत है। तो मतलब आप देखो ये दिक्कत पहले भी थी, लोगों को अपनी बात कहनी है, हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, कुंद के नाम से सुनेंगे तो नाम, ग्रंथ का नाम ही रख दिया कुंद शावकाचार। अब कोई नहीं जानता वो तो सम्मान ले, कुंद ने कहा है, जय हो कुंद स्वामी की, हम तो आंख बंद करके मानेंगे। अगर स्वाध्याय नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने नहीं लिखा, अगर लिखते तो इतनी गलत द्विदल के बारे में गलत लिखते थे। एक में तो ऐसा लिखा है, अपन एक में ऐसा लिखा है, अपन पानी छानते हैं ना,
ये पानी छानने में वो अपन उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए लौंग डाल देते हैं, ये उस मर्यादा बढ़ जाती है, इलायची डाल देते हैं। एक में ऐसा लिखा है कि ऐसा डालने पर भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कैसी मूर्खता है बताओ। मतलब उससे पहले आशाधा जी ने सागा धर्मामंत्र दिया, उससे पहले बहुत सारे शावकाचार्य लिखे गए, उन्होंने ऐसा कथन किया, ये अलग कथन कर रहे हैं। अगर अध्ययन नहीं हो तो वो तो यही मान लेगा जीव। सोचो जिनवाणी का अध्ययन ऐसे नहीं हो जाता। मतलब पहले के विद्वानों ने कितनी मेहनत कर करके जिनवाणी का अध्ययन किया है, बहुत मेहनत की है, तभी तो आज शुद्ध जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है। नहीं तो अशुद्ध जिनवाणी कितनी है समझिए आप, कितनी मतलब आप देखो मेहनत कैसे की जाती है। या हमको आज पका पकाया माल मिल गया है, तब भी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पहले लोगों ने, विद्वानों ने, जगन मोहन लाल जी, ये फूलचंद जी, सिद्धांत महाशास्त्री, इन लोगों ने मेहनत करके, ये आपको क्या लगता है धवला ग्रंथ छप गया आज, जय धवला छप गया, महाधवल छप गया, कैसे छप गया? इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक PDF है हमारे पास धवला का इतिहास, मतलब कैसे कैसे लोगों ने मेहनत की है। अब मतलब ये हमें गौरव आता है कि अगर इतनी मेहनत करके आज ये जिनवाणी छप कर हमारे पास आ गई है। पहले जो पांडुलिपियाँ थी ऐसी पढ़ा जाता था, है ना, और आज देखो कितने अच्छे अक्षरों में जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, तब भी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। 7 बार नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। पता है ना आप लोग देखो कितनी महान, मतलब कितनी मेहनत कर करके जिनवाणी छपवाई है लोगों ने। पहली बात तो वहाँ से भट्टारकों के यहाँ से लाना मुश्किल, बड़ी मुश्किल से आए, तो छापना मुश्किल, वो छापेंगे कैसे, कोई लिखना पड़ेगा। इंक नहीं मिलती थी पहले इतनी आसानी से, कितने कष्ट उठाए हैं उस समय, वो भी आज़ादी का समय, अंग्रेजों का वो इतना लड़ाई का समय, उसमें भी जिनवाणी लिखी है। धवला उस समय प्रकाशित हुई थी आज़ादी से पहले। संजय जी जेवाला ने वहाँ सोनगढ़ में उन्होंने बताया ना कि आचार्यों ने कैसे ताड़पत्रों के कांटों से लिखे उनके शरीर में, आपको बताया खून, उन्होंने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। और अभी जिनवाणी का अध्ययन महिमा नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। समझो कितने महान कार्य हुए हैं, हम नहीं पहचानेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमारे जीवन में मतलब मैंने तो इसलिए अपनाया कि भाई आचार्य ने लिखा है, मेरे लिए लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा। आप भी लगाओ, आचार्य ने लिखा है, मेरे लिए लिखा है। हम सबका ठेका नहीं ले, सबके लिए नहीं लिखा, जो समझते हैं उन्हीं के लिए लिखा है। सबको समझ में नहीं आती जिनवाणी, ठीक है। इसलिए अपन को भाई जिनवाणी स्यादवाद में ही कही जाती है, अनेकांतवाद स्यादवाद मई जिनवाणी माता की जय हो। इसलिए अपन अनेकांतवाद स्यादवाद को समझे, इसलिए अपन को एक ये पक्ष समझ में आता है। उसमें छंद आखिरी होगा, मतलब एक ये दोहा और पढ़ लो एक साथ। देखो, ज्यों तन कंचुक त्याग सो विन से नाई भुजंग, त्यों शरीर के नाश ते अलख अखंडित अंग। समझ में आ गया होगा, कल भी बताया था वो अंत में। भाई सांप अपनी कैंचुली छोड़ता है तो इससे सांप का अभाव तो नहीं हो गया ना। ऐसे ही भैया शरीर छोड़ता है जीव, तो शरीर मतलब जीव ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने पर जीव का अभाव हो गया क्या? नहीं हुआ। सांप जैसे बना है एकदम वैसे सांप की नई चमड़ी आ जाती है, ऐसी जीव को नई चमड़ी मिल जाएगी। समझा कितना, मतलब क्या सोचा है। ये अमृतचंद स्वामी ने नहीं लिखा, ये उनकी खुद की मौलिक शोध थी बनारसी दास जी की, उन्होंने ऐसा लिखा। चलिए अंतिम छंद कौन सा आपके में? एक मिनट, को सुन्नवादी का है, ठीक है। देख एक मिनट चलिए, ये 8वां पक्ष है। देखो सरल पक्ष है, बहुत सरल पक्ष है, आपको बताता हूँ। ये बहुत सरल, हमने पहले भी चर्चा की है। एक पक्ष ये मानता है कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, यही है मतलब इसका। को शून्यवादी होते हैं ना, शून्य मानते हैं, पर शून्य ही है, कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा जगत जीरो है, खाली है, ठीक है। अब उसका पक्ष पढ़ते हैं, क्या है उसका खंडन क्या है। को शून्यवादी कहे ज्ञेय के विनाश हो, ज्ञान को विनाश होई, कहो कैसे जीजिए, कहते जीव तव्यता के धीरता निमित्त सब के आकार परिणाम निको नाश कीजिए। सत्यवादी कहे भैया हुजे नाही खेद खिन्न, के सो विरक्षी ज्ञान भिन्न मानी लीजिए। ज्ञान की सकति साधि अनुबोध साराधि, कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। कितनी सरल भाषा में लिख दिया है ना, कि भाई कह रहा है, वो जीव कह रहा है ज्ञेय के नाश होने पर ज्ञान का नाश हो गया। वो ये पक्ष उसका विस्तार से देखे तो, ज्ञेय के नाश होने पर ज्ञान का नाश हो गया, तो हमारे सर्वज्ञ भगवान तो अजीब ठहर जाएंगे फिर तो, क्योंकि भूतकाल की पर्याय तो चली गई, हम भी अजीब ठहर जाएंगे, भूतकाल की पर्याय चली गई, मतलब भूतकाल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
ये मंदिर पहले कैसा था? आपको अपने अपने दिमाग, जिन्होंने पहले देखा होगा उनको पता है मंदिर कैसा था, आज कैसा बन गया। भाई पुराने मंदिर की सत्ता ही नहीं ठहरेगी, गेय का नाश हो गया ना। गेय का नाश मतलब परिवर्तन तो हर समय होता ही रहता है पर्यायों का। अब गेय का नाश हमारे ज्ञान में पुराने मंदिर का गेय था, पुराना मंदिर कैसा था। अब पुराना मंदिर तो रहा नहीं क्योंकि पर्याय चेंज हो गई। अब पर्याय चेंज हो गई तो भैया आपके पुराने मंदिर की सत्ता ही नहीं ठहरेगी। और देखो, जब भूतकाल की सत्ता नहीं है तो वर्तमान की सत्ता कैसे मानोगे? मतलब जिसका एक्सिस्टेंस पहले नहीं था उसका आप कैसे मानोगे? समझा? मतलब यही तो है, जो पहले से था उसी को आज मानना पड़ेगा। जो मतलब जो पहले था ही नहीं उसको आज कैसे मानोगे? जिसके पहले कभी नंबर अच्छे नहीं आए हो जी, मतलब जो फेल हुआ वो आज अपने आप को टॉपर कैसे कह सकता है? मतलब जो पहले टॉपर था वही तो आज अपने आप को टॉपर कहेगा। मतलब पहले की सत्ता मानो तो वर्तमान की सत्ता आपको सिद्ध होगी। ठीक है, तो देखो कोई शून्यवादी अर्थात नास्तिक कहते हैं। अब नास्तिक का यहाँ पे क्या लगाना है? नास्तिक माने क्या? जो वेदों को, हाँ सही पकड़े आप लोग, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। ठीक है, वो कहते हैं गेय का नाश होने से ज्ञान का नाश होना संभव है और ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का नाश होने से जीव का नाश होना स्पष्ट है। ये उसी का पक्ष चल रहा है। मतलब ज्ञान जीव का स्वरूप है और गेय नाश हो गया तो ज्ञान नाश हो, ज्ञान नाश तो जीव नाश। समझ गया आप कैसे चैन उसने बनाई है? अब देखो, तो फिर ऐसी दशा में क्यों कर जीवन रह सकता है? मतलब जीवन ऐसी दशा में कैसे रहेगा? जीवन मतलब किसी का नाम ही नहीं है, जीवन तो सब उड़ गया। वही चार वाक्य की बात आ गई। अतः जीव की नित्यता के लिए ज्ञान में गेयाकार परिणमन का अभाव मानना चाहिए। अगर आप जीव को जिंदा रखना चाहते हो तो ज्ञान में गेय आएंगे, उससे ज्ञान में गेय आ गया तो ज्ञान का अभाव मानना ही पड़ेगा, तभी आपका जीव जिंदा रह पाएगा। ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उनसे देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। इस पर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई तुम व्याकुल मत हो। मीठे अक्षरों में कह रहे हैं, हे भाई तुम व्याकुल मत हो, गेय से उदासीन होकर ज्ञान को उससे पृथक मानो। भैया गेय अलग है, ज्ञान अलग है। एक बार मान तो ले तो समझ में आ जाएगा गेयों के बिना भी ज्ञान जिंदा है। भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई तब भी वर्तमान में ज्ञान जैसा था वैसा है। केवल ज्ञानी का ज्ञान जैसा अनादिकाल से था वैसा ही है। समझा? और तुम व्याकुल मत हो, गेय से उदासीन होकर ज्ञान को उससे पृथक मत मानो मतलब तथा ज्ञान की ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभव का अभ्यास करो। मतलब ज्ञान में ज्ञायक शक्ति है, ज्ञायक शक्ति के बिना ज्ञान नाम ही नहीं पाता, उन ज्ञान नाम के बिना ज्ञायक शक्ति नाम नहीं पाता। ये दोनों अविनाभाव संबंध है। इसलिए अपन इसको मानना चाहिए कि ज्ञान में गेयों का अभाव हो गया तब भी ज्ञान जिंदा है। ठीक है, चलिए छंद पढ़ते हैं एक बार। को सुनवादी कहे गेय के विनाश होते, ज्ञान को विनाश होई कहो कैसे जीजिए। आते जीव तक ताकि तीरता निमित्त सब, ये आकार परिणाम दीजिए। सत्यवादी कहे भैया मुझे नहीं खेद किन्न, ये को विरचि ज्ञान भिन्न मानी लीजिए। ज्ञान की सकति साधि अनुभोध सहारादि, कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। समझे आप? कितने सरल भाषा में कह रही है कि कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। भाई कर्म को त्यागोगे तभी परम रस का अनुभव होगा। ये सियादवाद उन्होंने यहाँ पर लगाया। मतलब ऐसे 14 पक्षों का खंडन आचार्य देव मतलब पंडित जी ने आचार्य देव ने कर दिया। ठीक है, चलिए। गेय का अस्तित्व में कहते पूर्व में जो आदिनाथ भगवान है उनका अस्तित्व भी हाँ, एक प्रश्न बहुत बढ़िया। एक प्रश्न है लघुजन सिद्धांत प्रविशिका है ना, वो तो पतली वाली है। हाँ। लेकिन जो गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखी है मोटी वाली है, उसमें एक प्रश्न ऐसा आया कि भैया जब आदिनाथ भगवान थे, सुनना ध्यान से प्रश्न क्या लिखा उन्होंने, जब आदिनाथ भगवान थे उस समय हम भी थे, ये कैसे सिद्ध होगा? जब आदिनाथ भगवान थे उस समय हम भी थे तो ये कैसे सिद्ध होगा? तो प्रश्न किया, उत्तर क्या आएगा इसका? सोचो, बहुत सरल उत्तर है। जी बना दिया ना। एक कोई गुण याद आ रहा है आपको? अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व गुण के प्रकरण में लिखा, अस्तित्व गुण जिंदा है। तो जब आदिनाथ भगवान थे उस समय हम भी थे और आदिनाथ मोक्ष चले गए तब भी हम हैं। हम कौन सी पर्याय में जो पता हाँ? नहीं। हाँ ये पता। कौन सी अरे कोई ना कोई पर्याय में तो होंगे ना। हो ही सकता है भगवान के समोषण में बैठ के वाणी सुनी हो हमने। ये विद्यमान तो था ही। अस्तित्व गुण सदा रहता है, अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व का आज देखो कैसी कैसी मूवियाँ बन गई हैं भैया।
अब देखो मूवी का तो हाल ही क्या बताएं। ये एक मूवी बनी थी 2012, मूवी का नाम ही था 2012। तो बताया उसमें क्या हुआ था, पूरा विश्व का अभाव कर दिया उन्होंने। आज वो देखो कैसी कैसी रील आती रहती हैं। 15 सितंबर, आज 15 सितंबर है ना, आज 14 15 सितंबर को पूरी दुनिया का अभाव हो जाएगा। अमेरिका के नासा ने ऐसी वो किया कि वो गिरेगा। वो कैसी कैसी फालतू की बातें होती रहती हैं भाई। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला किसी का। अब वो जो नहीं जानते वो तो भयभीत हो जाएगा। मम्मी चलो कहीं चलो, जल्दी से भागते हैं यहाँ से, देश छोड़ना पड़ेगा हमको। कोई देश मत छोड़ो, जहाँ हो वहीं रहो, कुछ नहीं होने वाला किसी का। अस्तित्व गुण जिंदा रहता है। और अमेरिका ने और जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंका, उसका तो अभाव हो गया ना। ये तो दिख रहा है भाई। आप देखो परमाणु बम अगर यहाँ पर फेंक दे कोई, क्या होगा? यहाँ पर सब राख राख हो जाएगा। यहाँ तो अभाव हो गया ना। अरे कुछ अभाव नहीं हुआ, परिणमन हो गया, बस पर्याय बदल गई। अभी बिल्डिंग्स थी ये चूर चूर हो गई, बस इतना हुआ है। और क्या हुआ है? परमाणु तो जैसा का था वैसे ही रहा, वापस बन गया। हिरोशिमा वापस बन गया, वापस बन गया। देखो हिरोशिमा नागासाकी ने कितनी तरक्की कर ली है। आज देखो पहले का हाल कैसा था, आज का हाल देखो कितना अलग है। मतलब कुछ नहीं होने वाला। ये जिनवाणी पढ़ने से हम निर्भय होते हैं। हमारे सर पे जो भार होता है भय का, वो भय का भार होता जाता है, निर्भर हो जाते हैं जिनवाणी पढ़। अब कोई जिनवाणी पढ़ने से अपने आप को भार माने तो उसने जिनवाणी नहीं पढ़ी। अब पूजन करनी है, आप लोग पूजन बहुत देर तक मतलब सही करते हो। पूजन तो 3-4 करोगे तो देर हो ही जाएगी, विधान भी करेंगे। अब कोई बैठे बैठे कब पूजन खत्म करेंगे, कब पूजन खत्म करेंगे। ये पूजन उपवास ये सब हमको निर्भर होने के लिए होते हैं। अगर यही भार लगेगा तो कैसे काम चलेगा? पंडित जी ने अगर 2-1.5 घंटा ले लिया, बंद ही नहीं हो रहे है तो समझे आप? भाई भार नहीं है जिनवाणी, जिनवाणी निर्भर होने के लिए है। हम पढ़ेंगे ध्यान के प्रकरण में आने वाले रात में, निर्भर क्या होती है, भार क्या होता है, सब आएगा ध्यान के प्रकरण में, समझा? इसलिए जिनवाणी को पढ़ें, ध्यान पूर्वक समझें। इसलिए अंतिम साधवाद अधिकार के बहुत सारे पक्ष हैं। हमने कुछ ही पक्षों को समझा है। जिसकी इच्छा हो वो नाटक समय आपने मंगवाए। ये भैया को मैंने बता दिया नाटक समय कहाँ से आएगा। तो जिसको जो नाटक समय मंगवाना हो भैया को कहते हैं, भैया मंगवा देंगे, ठीक है। अंतिम, अब देखो पंडित जी ने अंतिम इसकी मतलब स्यादवाद की प्रशंसा की है, उससे अपनी बात को उन्होंने विराम किया है। देखो मैं छंद पढ़ता हूँ। वेद इसमें नहीं है, सुनना ध्यान से। वेदे आत्म ज्ञान हित स्यादवाद परवान, जाके वचन विचार सो मूरख होई सुजान। भाई मूरख स्यादवाद को समझेगा, सुजान बन जाएगा, उसमें जान आ जाएगी। फिर मतलब स्यादवाद को समझेगा, सहजता उसके जीवन में आ जाएगी। इसे पंक्ति आती है, उसमें लिखा है भरत के अंतर्द्वंद में, सहजता है जीवन की जान, सहजता से जीवन आसान। इस स्यादवाद सहजता ही तो समझाता है हमको। कोई भी सिद्धांत उठाओ, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में स्यादवाद अनिकान निकल ही जाता है। अगला देखो, स्यादवाद आत्म दशा ता कारण बलवान, शिव साधक बाधा रहित अखय अखंडित आन। भैया एक बार स्यादवाद को जानोगे, और इसमें देखो इतने स्पष्ट शब्द में हिंदी में क्या लिखा, सुनना। इसलिए यह ज्ञान बहुत बलवान है, मोक्ष का साधक है, और स्यादवाद से ही आत्मा का स्वरूप पहचाना जा सकता है। यहाँ लगा दिया। 2 शब्द होते हैं, एक अपि और एक एव। संस्कृत में 2 शब्द है, अपि और एव, समझे आप इसका? अपि मतलब होता है भी, और एव मतलब होता है ही। अब आचार्य ने बताया, समंतपद स्वामी ने, कहाँ अपि का प्रयोग करना और कहाँ एव का प्रयोग करना। मतलब यह भी है और यह ही है, समझा? यह भी है और यह ही है। ये अपिकार एवकार का प्रयोग बताया। ये एकांत हो गया, और हाँ भी अनेकांत लगेगा, समझा? भी आचार्य ने भी शब्द लगाना चाहिए। अब देखो इसमें लिखा है, स्यादवाद से ही आत्मा का स्वरूप पहचाना जा सकता है। अब ही बोल देंगे तो एकांत हो गया क्या? नहीं, आचार्य ने बताया ही का प्रयोग भी जिनवाणी में है, वो भी सही है। मतलब ही का प्रयोग लोग कैसा मानते हो अलग है, लेकिन हमारे जिनवाणी में भी का प्रयोग भी है और ही का प्रयोग भी है, और दोनों से बात सही ही निकलेगी। अब यहाँ लगा ना ही लगा दिया, एकांत हो गया। मतलब स्यादवाद को जानेंगे तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। अरे लिखा है स्यादवाद से ही आत्मा का ज्ञान संभव है, उससे संभव ही नहीं है। अब बताओ सिद्ध भगवान जीव है या अजीव है? ऐसा और सरल करो आपके लिए, सिद्ध भगवान सुखी है या दुखी है?
पक्का बताओ भाई, सोच लो। स्याद। सर्वथा सुखी मान लोगे तो क्या दिक्कत आएगी? हाँ, सोच लो, विचार करो। अगर सिद्ध भगवान को सर्वथा सुखी मान लिया तो भैया भूत नैगम नय से भी वो सुखी हुए। हाँ, भूत- आपका तत्वात सूत्र का अंतिम सूत्र खंड खंड हो जाएगा। क्या सूत्र है देखो, निकालो। जनवानी है आप निकालो तत्वात सूत्र का अंतिम सूत्र, मैं पढ़ता हूँ। क्षेत्र काल गति लिंग तीत चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित अवगाह नान्तर संख्याल बहुत्वेश्च। इसमें बताए अंतिम सूत्र में गजब, हमारे आंखों के पर्दे उड़ जाएंगे। देखो क्या लिखा है इस सूत्र में, बताया सिद्धों में भी अंतर होता है। इस सूत्र के माध्यम से बताया सिद्धों में अंतर होता है। अब कोई पढ़े सिद्धों में अंतर, ये तो भेदभाव। हम समझते थे कि जहाँ सिद्ध भगवान बन जाएंगे सब समान है, सुखी है, अनंत सुखी सेम है। अब यहाँ अंतर बता रहे हैं सिद्धों में। 11 अंतर बताए सिद्धों में, 1 2 नहीं 11 अंतर। अब देखो कैसे बताए, उसमें भूत प्रज्ञापन नय से बताया, एक ऋजु सूक्त नय और एक भूत प्रज्ञापन नय, 2 नए होते हैं, उनके माध्यम से इनमें अंतर बताया। अब देखो मेरा प्रश्न क्या था, सिद्ध सुखी है या दुखी है? अगर इसको सर्वथा मान लो कि सिद्ध सुखी है तो भूत प्रज्ञापन नय से जब वो सामान्य हमारे तरह मनुष्य थे वो भी सुखी होने चाहिए। संसार दशा से अपेक्षा वो दुखी थे, पर सिद्ध। अब बताओ अरिहंत भगवान जड़ है या चेतन है? सोच लो, अरिहंत भगवान जड़ है या चेतन है? जनवाणी में प्रयोग करके दिखाया आचार्य ने। अगाध्य कर्मों की अपेक्षा वो जड़ है। देखो अरिहंत भगवान जड़ है या चेतन है? अरे भैया अरिहंत भगवान तो चेतन है, लेकिन अरिहंत की प्रतिमा जड़ है। ऐसे सिद्धांतवाद के प्रयोग निकाले आचार्यों ने। तो देखो कितना आनंद है। अब कोई इस बात को विश्वास नहीं करे जिसको अनेकांतवाद समझ में नहीं आता हो। भैया वस्तु में अनंत धर्म है, कहाँ मुख्य होगा कहाँ गौण होगा अपन को समझना चाहिए। इसलिए देखो सिद्धांतवाद का कैसा सिद्धांत, ये सिद्धांतवाद का जादू है। बाहर जादू देखने क्यों जाते हैं सर्कस में? हमारे यहाँ ये जी संसार सर्कस है, इसमें जैन धर्म का जादू देखो क्या चलता है। ये अनेकांतवाद सिद्धांतवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए अपन को इसको समझना चाहिए, बहुत शांति से समझना चाहिए। यहाँ पे 2 गाथाएं दे रखी हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा की, मैं उसको आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है। देखो इसमें मैं सरल है, आपको भावार्थ समझ में आएगा। देखो हमारे नृत्य के बोल चाल भी नए गर्भित हुआ करते हैं। नृत्य के बोल चाल ये मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे देखो उदाहरण सुनना, जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है, जीव तो मरता नहीं है, ठीक है। शरीर रूप वस्त्र का उससे संबंध है, सो वस्त्र के समान शरीर बदलना पड़ता है। ये समझाते ना भाई, जो मरने वाला होता है। ना तो जीव जन्मता है ना मरता है, और ना धन संतान कुटुंब आदि से उसका नाता है। यह जो कुछ कहा गया है वह जीव पदार्थ के नित्य धर्म की ओर दृष्टि देकर कहा गया है। अब सुनो, पश्चात जब वह मर जाता है और उसके संबंधियों को संबोधन करते हैं तब कहते हैं कि संसार अनित्य है, जो जन्मता है वह तो मरता ही है, और पर्यायों का पलटना जीव का स्वभाव ही है। यह कथन पदार्थ के अनित्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर कहता है। समझा? कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में इस विषय को खूब स्पष्ट किया है। इसलिए सबसे पहले पंचास्तिकाय पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिद्धांतवाद का अगर आपको झोलमाल देखना हो तो पंचास्तिकाय में देखना। स्वामी जी ने कहा है कि जीव के चेतना उपयोग आदि गुण हैं, नर नारक आदि पर्याय हैं। जब कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में जाता है तब मनुष्य पर्याय का अभाव होता है और देव पर्याय का उत्पाद होता है, परंतु जीव ना उपजा है ना मरा है, यह उसका ध्रुव स्वभाव है, यह उसका धर्म है, क्योंकि वत्थु सहावो धम्मो, बस इसी का नाम उत्पाद व द्रव्य है। इन्हीं का झोलमाल होता है, और इससे अपन को समझना चाहिए कि सही बात क्या है। इतना सरल स्पष्ट में ये भावार्थ कार्तिक अनुपेक्षा की गाथा है, उसका सर एकदम सरल भाषा में लिखा है। इससे सरल भाषा और क्या निकाले? इसलिए अपन को सिद्धांतवाद को समझना चाहिए। अब कल सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे ना, वो मैंने आपको ग्रुप में PDF आई है, आपको कह देता हूँ। 4 छंद है बस, 4 दूनी 8 लाइनें हो गई, छोटी छोटी लाइन है। एक पेज की भी एक लाइन की भी वो लाइन नहीं है, मतलब समझ लो आधी लाइन है। आप कॉपी में लिख कर ले आना या कहीं पेज पर लिख कर ले आना, क्योंकि आप यहाँ फ़ोन तो चला नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना। इसलिए आप लोग शांति से वो लाइनें लिख कर ले आना, ताकि अपन जब कल सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सर्वज्ञ सिद्धि भी सिद्धांतवाद के बिना समझ नहीं आएगी। कल आप लोग ही कहोगे कैसे सर्वज्ञ सिद्धि की आचार्यों ने, ये तो कोई बेकार, ये तो बेकार की बात होती है, मतलब कुछ भी करके निकाल लिया। अरे भाई सिद्धांतवाद समझोगे तो आपको सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आएगी। इसलिए हमने आपको पहले दिन सर्वज्ञ सिद्धि नहीं समझाई, आपको 8 दिनों हमने सिद्धांतवाद अनेकांत समझाया। अब हम सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करेंगे, मतलब परीक्षा प्रधानी बनना है हमको कल। आज तक हम आज्ञा प्रधानी थे,
कल हमको परीक्षा करनी है, अपनी परीक्षा नहीं करनी, सर्वज्ञ भगवान की परीक्षा करनी कल। इसे सब एकदम अच्छे से आना, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने वाले हम कल। सर्वज्ञ भगवान की परीक्षा बहुत बड़ा काम। कोई बेटा ऐसा कह दे आप मेरे पिता हो कि नहीं हो, समझो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमको तो शक होता है आप मेरे पिता हो कि नहीं हो, आप मेरी मम्मी हो कि नहीं हो। अब समझ लो ये यहाँ इतना बड़ा है, धर्म में कितना बड़ा होगा। सर्वज्ञ भगवान की परीक्षा, सर्वज्ञ भगवान पे हमने प्रश्न चिन्ह आज लगा दिया। हम आपको ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे, पहले हम आपका एक्सिस्टेंस जानेंगे कि आपकी सत्ता है कि नहीं है। इसलिए आप सब शांति से, आप लोगों ने 8 दिन से 8 बार समझा है ना, थोड़ा दिमाग में स्पष्ट करके आना, तो आपको कल सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आएगी। छंदों को आप लिख कर लाइएगा। और स्यादवाद का आज उपसंहार कर रहे हैं, लेकिन हमें अनेकांत स्यादवाद से कर्मों का संहार करना है, इसलिए आप शांति से समझिएगा। एक कविता मैं आपसे कह रहा था ना पढ़ने के लिए, कविता मैं पढ़ता हूँ, आपको सरल है, समझ में आएगा। उस कविता को पढ़ के अपनी बात को विराम देंगे। आपको आनंद तो आया इतने 8 दिन से स्यादवाद अनेकांत का, थोड़ा ये जादू क्या है जैन दर्शन में, ये अब आप समझ लो, ये सिर्फ अपनी यहाँ ही है, ये और जगह नहीं है। अगर और जगह होता तो आप बोलो प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु, लेकिन अपनी यहाँ है तो आपको बोलना है प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। स्यादवाद की समझ दिवाली, स्यादवाद का रंग होली, स्यादवाद ही विजयादशमी, स्यादवाद रक्षा मोली, स्यादवाद को नमन हमारा, स्यादवाद को वंदन है, स्यादवाद को नित्य प्रति ध्यान, स्यादवाद ही चंदन है, इससे बढ़कर पारस भी कोई और नहीं हो सकता है, दुर्बल मिथ्या कथनों को भी सबल और सम्यक करता है। ठीक है, एक और सुनिए, ये थोड़ा आपको ये मतलब अपने जितने भी 8 दिन है ना उसका सारांश इसमें आ गया। सुनना ध्यान से, माइक से बोलूँगा एक बार, माइक से बोलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हेलो हेलो। वस्तु, सुनना ध्यान से, वस्तु वाला पूरा सारांश आ गया है। अपन उपसंहार करें ना, ये उपसंहार ही है। वस्तु जटिल है वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें दिखाएं, भाषाएं दुर्बल रहती, किंतु जय हो स्यादवाद की, उसे बताता दिखलाता, शुद्ध ज्ञानी को केवल ज्ञानी बना परम सुख दे देता, स्यादवाद ही कल्प वृक्ष है, स्यादवाद चिंतामणि रथ, पारस अमृत काम धेनु सब, इसे समझने करो प्रयत्न, इससे सम्यक ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से परमानंद, सकल दुख भागेंगे सत्वर, बरसेगा अक्षय आनंद, स्यादवाद से ही सुलझे हैं सभी दार्शनिक दुनिया के, अरु आगे भी सुलझेंगे सब केवल स्यादवाद ही से, स्यादवाद ही वह चाबी है जो खोले सारे ताले, इसके बिना ज्ञान नहीं होगा, इस बिन सब हैं मत वाले, लोक व्यवहार प्रवर्तक सच्चा सुंदर विश्व बनाता है, वचन अगोचर जटिल तत्व को कैसब द्वंद्व मिटाता है, सर्व विकल्प शांत करके यह आत्मलीन कर देता है, स्यादवाद तो परमामृत है, मेरा मन प्रणाम करता है, स्यादवाद समझे सभी सुलझे सबके प्राण, वाद विवाद सारे मिटे सबका हो कल्याण। ठीक है, इसलिए अमृतचंद स्वामी ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अनेकांत को नमस्कार किया है। उसको बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम, सकल नय विलसितानाम
अंतिम ऐसा आता है नमामि अनेकांतम, भूल जाए शौक्षम ज्ञान है हमारे, याद करके आते हैं। लेकिन अंत में आया नमामि अनेकांतम, मतलब उन्होंने पहले सिद्धों को नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने अनेकांत को नमस्कार किया आचार्यों ने। इसलिए एक आचार्य ने ऐसा लिखा, ये नहीं भूलूंगा, सुनना ध्यान से। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हे भगवान, मेरे को आपसे मतलब महावीर से कोई पक्षपात नहीं है, ना अन्यों से पक्षपात है। बस एक दिक्कत है, युक्ति मद्वचनम यस्य, जिसकी युक्ति प्रबल होगी, जिसकी युक्ति सही होगी, मेरा उसी को नमस्कार होगा। ठीक है, इसलिए अपन को शांति से सात बात को समझना चाहिए। अब आप सभी का नाम क्या है? जैसे एग्जांपल आयुष जैन, आप अपना अपना सभी नाम बोलो एक साथ, बोलो बोलो सभी एक साथ बोलिए अपना अपना नाम। अब अपने आगे लगा दो स्यादवादी आयुष जैन। अब सब बोलो अपने साथ अपना एक, अरे अपना नाम बोलिए। ठीक है, स्यादवादी। अपने आगे हम नाम लगाना है स्यादवादी। हम सभी स्यादवादी है ना, तो नाम के आगे स्यादवादी लगाएं। ठीक है, हमारे गुरुजी तो अपने नाम के आगे स्यादवादी ही लगाते हैं, स्यादवादी प्रोफेसर वीर सागर जैन। आपको अलंकरण दे दिया इसलिए आप सभी स्यादवादी बने, हम सब स्यादवादी हैं, पूरा विश्व स्यादवादी है। ठीक है, चलिए। ज्ञान से सूझे